So spiritual world is very beautiful. Krishna acts only out of love. उनको इस दुनिया में कुछ, there is nothing in the material and spiritual world Krishna has to achieve. We work out of some personal interest. हमको कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, बट कृष्णा को कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं. इन भगवद गीता व्हेन अर्जुना वाज नॉट विलिंग टू फाइट, कृष्ण सेज अर्जुना भाई ऐसा है, मेरे को तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए. देयर इज नथिंग टू अचीव फॉर मी. हम लोग काम करते हैं बिकॉज इस दुनिया में हमको कुछ चाहिए, कुछ पाना है, ग्रॉस या सटल. या तो हमारे दिल में कोई इच्छा ग्रॉस चीज की होती है, एक सुंदर बीबी चाहिए या सुंदर कार चाहिए, ये तो ग्रॉस इच्छा होती है. या सटल इच्छा होती है, मेरे को इज्जत चाहिए, पोजीशन चाहिए. ये दोनों के लिए हम काम कर रहे हैं, और ये दोनों हैं तो इनको गंवाना नहीं चाहते, उसके लिए काम कर रहे हैं. कुछ लोग हैं ये चीज़ें हैं फिर भी मेहनत कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब ये चीज़ नहीं निकलना चाहिए, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं. लेकिन भगवान किस लिए काम करते हैं? उनके पास तो सब कुछ है ना, उनको तो काम करने की ज़रूरत है ही नहीं, तब भी काम करते हैं. तो अभी जैसे गजेंद्र को बचा रहे, अब कृष्ण को थोड़ी कि यश और होगा, तो ऑलरेडी उनको ऑलरेडी पूजा हो रही है, ये थोड़ी अभी पूजा. और ऐसा नहीं कि चलो सेवकों की थोड़ी कमी है, एक और सेवक मिल जाएगा गजेंद्र, चलो भाई चलो, नहीं, वो भी इच्छा नहीं है. तो कृष्ण का प्लेटफॉर्म टोटली अलग है, हम तो समझना चाहिए. न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न च सम अभितिकश्य दृश्यते पराशक्ति विविधय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बला क्रिया. जो बहुत फेमस श्लोक है, सबको मालूम होगा, उपनिषद का श्लोक है. न तस्य कार्यम करणम च विद्यते. कृष्ण को कुछ करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है. न च समः, उनके बराबर ही कोई नहीं है. अभितिकश्य दृश्यते, उनसे बड़ा भी कोई नहीं है. पराशक्ति विविधय श्रूयते, सारी शक्तियाँ उनके पास नेचुरली हैं, उनको एक्वायर करने की जरूरत नहीं. सारी शक्तियाँ, सारे षडैश्वर्य सब उनके पास नेचुरली हैं. सारी सिद्धियाँ, षडैश्वर्य सब कुछ उनके पास नेचुरली है. स्वाभाविक की ज्ञान बला क्रिया च, और सब कुछ ऐसे काम करता है जैसे उनको कोई एफर्ट ही नहीं है. हम लोगों को ज्ञान बला क्रिया सब चाहिए होता है. कुछ ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बल चाहिए, और फाइनली एक्टिविटीज़ होती हैं. करेक्ट, 3 चीज़ होती है. आपके पास ज्ञान बल है बट क्रिया नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ? किसी भी क्रिया करने के लिए 2 चीज़ चाहिए होता है, ज्ञान एंड बल. फिजिकल, इंटेलेक्चुअल. करेक्ट, कोई भी काम करने के लिए पहले आपको ज्ञान चाहिए, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने का बल चाहिए. ये दोनों के होने के बाद भी एक्टिविटी भी होने की स्वभाव है कि ज्ञान बला क्रिया कृष्ण के पास है, नेचुरली है. उनको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं. सो उनकी पोजीशन इज सो वंडरफुल, सो एक्सॉल्टेड पोजीशन कृष्णा इज हैविंग. सो कृष्णा एक्ट्स ओनली आउट ऑफ लव. एक ही चीज उनको मूव करती है, लव. क्यों एक्ट किया लव? बिकॉज गजेंद्र ने शेयर किया, कृष्णा आपके आई वॉन्ट टू कम टू यू. बट वो जो पुकार थी जेन्युइन थे, कृष्ण को छू गए. इसमें भागवत चैतन्य चरितामृत एग्जाम्पल है किसका पुकार ऐसा है? अद्वैत आचार्य का. अद्वैत आचार्य का भी पुकार बहुत जेन्युइन था. ठीक है ना? चैतन्य महाप्रभु आ जाइए, आ गए. उनका पुकार बोलते हैं इतना सुंदर था, ऐसा नहीं कि वो इतना जोर का चिल्ला रहे थे कि सबके कान फट जाए, नहीं, दिल से पुकार था. और वो पुकार बिकॉज स्पिरिचुअल था. जैसे कृष्ण जी फ्लूट बजाते थे, पूरा ब्रह्मांड उसके वो आवाज़ जाते थे, सबका हृदय खुश हो जाता था. और जहाँ पे भी जो भक्त थे वो आध्यात्मिक, उनके एक्सटेसी, आध्यात्मिक एक्सटेसी के लक्षण उत्पन्न होते थे. तो सिमिलरली जब अद्वैत आचार्य प्रार्थना करते हैं भगवान को, भगवान आते हैं. और इधर भी आप देखिए भगवद गीता में कृष्ण ने क्या लिखा है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, क्या श्लोक है? यदा यदा ही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां. वो अभी दुष्कृति बन गया, वो घड़ियाल, बे मतलब में किसी का मार रहे हुए पैर पकड़ के. तो कृष्ण को तो आना है परित्राणाय साधूनां, लेकिन कब आना है? जब आप साधु हैं. अगर आप मुश्किल में हैं, कृष्ण भगवद गीता में क्या बोलते हैं? कौन्तेय
प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुना जाके दुनिया में एक घोषणा कर दो, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होगा। तो ये विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास होने में आदमी थोड़ा खुश और शांत हो जाता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी सुरक्षा करेंगे। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, मेरी कृष्ण सुरक्षा नहीं करेंगे, ऐसा क्या डर। हाँ, हमेशा ये एक विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, हमेशा कृष्ण मेरी सुरक्षा करेंगे। और देखिए, इसलिए ये एग्जाम्पल भागवत में दिए जाते हैं। वे देखो, गजेंद्र ने भगवान के शरण लिया था, भगवान ने सुरक्षा दी। प्रहलाद महाराज ने भगवान के शरण लिया था, भगवान ने उसको सुरक्षा दी। ध्रुव महाराज ने भगवान के शरण लिया था, भगवान ने उसको सुरक्षा दी। परीक्षित महाराज ने भगवान का शरण लिया था, उसको सुरक्षा मिली। एग्जाम्पल के पर एग्जाम्पल, चित्रकेतु ने भगवान का शरण लिया, उसको भी भगवान ने सुरक्षा। एग्जाम्पल के पर एग्जाम्पल। अब इधर गजेंद्र की तो मृत्यु हो जाती है एक तरह से, वो अब शरीर छोड़ने वाला है, तब भी भगवान की सुरक्षा। भगवान की सुरक्षा ये भौतिक नहीं है। भगवद गीता में क्या लिखा है? समोहम सर्वभूतेषु। भगवान बोलते हैं सबके लिए बराबर, न मद्वेषु अस्ति न प्रिया, ना तो मेरा कोई दुश्मन है ना मेरा कोई दोस्त है, ठीक है। यो भजन्ति तुमाम भक्त है, लेकिन जो मेरे भक्ति से सेवा करता है, देन व्हाट इज द लास्ट लाइन? मयि तेषु ताप चापि अहम, मयि तेषु चापि, वो मरे में है, मैं उसमें हूं। सो कृष्णा इज इक्वल टू एवरीबडी, ठीक है भाई, बहुत लोग मर रहे हैं दुनिया में, बट देन इफ द डिवोटी इज इन्वॉल्व देन कृष्णा इज पार्शियल। तो ये तो गलत हो गया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पूरा 7th कैंटो भागवत का इसी प्रश्न पे आता है। युधिष्ठिर महाराज सबकी असेंबली, पूरे असेंबली में सबके सामने पूछते हैं नारद जी को, कृष्ण भी बैठे, ये क्या, ये तो भगवान है और ये पार्शियल दिखते हैं मेरे को। भगवान को तो पार्शियल नहीं होना चाहिए, जो भी है सभी उनके बेटे हैं, कौरव भी उनके बेटे हैं, पांडव भी बेटे हैं, लेकिन वो हमारे लिए पार्शियल क्यों है? कह रहे हैं कि प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं बहुत तरह से, बहुत बड़ा प्रश्न है एक्चुअली। एक चीज, ये पार्शियलिटी नेचुरल है, क्योंकि वो एग्जाम्पल है ना फेमस, एक राजा ये प्रश्न ऐसा कुछ पूछा था, तो मिनिस्टर ने बोला ठीक है बताऊंगा इसका आंसर। तो एक दिन क्या हुआ, उसका बेटा उसने अरेंज किया, एक तालाब में जा रहा है, वो अरेंजमेंट था, और नाव उलट गई। तो राजा किसी को नहीं बोला, खुद कूद गया उसको बचाने के लिए। तो फिर बाहर आए, तो वो तो मिनिस्टर बोला समझ आए क्या? बोला क्या, आप क्यों कूदे? किसी को बोल सकते थे ना कूदने के लिए, किसी को बोल सकते थे, आप क्यों कूदे खुद? तो उसको बोला हाँ समझ आया। तो जब भक्त इन्वॉल्व होता है, भक्त पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, करेक्ट। नहीं तो भगवान के एजेंट थे, भाई दुर्गा, ए शिव जी, ए इंद्रा, कुछ करो तुम उनका, वो नहीं, खुद नहीं आने वाले। सिस्टम्स उनके, उनका या तो कर्मफल के अनुसार बच जाएगा, नहीं तो देवी देवता बचा देंगे। खुद भगवान का आना बहुत रेयर होता है। और इस चीज़ पे एक भगवत गीता में टिप्पणी है ना, भगवत गीता का एक श्लोक है ना, भगवत गीता कृष्ण सेस दैट, LIC श्लोक, क्या है श्लोक वो? अनन्य चिंतयन्तो माम, किसी को मालूम है श्लोक? हाँ यार, LIC ने इस श्लोक का यूज़ करके इतना पैसा बना लिया। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्यपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। किसके लिए? सबके लिए नहीं है श्लोक। अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम, विश्वास होना चाहिए इस चीज़ पे। मैं अनन्य भक्ति करूँगा तो अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य चिंता, हमेशा कोई और चिंता नहीं कर रहे, खाली भगवान के बारे में हमेशा सोच रहे हैं, ये जना पर्युपासते, ऐसे मेरी सेवा कर रहे हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्, जो इस तरह नित्याभियुक्तानाम, युक्त मतलब इंगेज, नित्य मतलब ऑलवेज, अगर जो इस तरह इंगेज होंगे क्या होगा? योगक्षेम वहाम्यहम्, जो उनके पास है मैं रिटेन करूंगा, जो नहीं है मैं दे दूंगा। ठीक है, फेमस श्लोक है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना। तो ये जब श्लोक का ट्रांसलेशन एक आचार्य, कौन सा आचार्य? यमुनाचार्य लिख रहे थे, यमुनाचार्य इसका टिप्पणी लिख रहे थे, अभी नहा के जाने वाले थे, सोचा, सुना होगा ना फेमस स्टोरी। इनको लगा कि नहीं, भगवान खुद क्यों आएंगे भाई, वो तो वैकुंठ में लीला चल रही है लक्ष्मी के साथ, वो तो श्री संप्रदाय में, तो लीला चल रही है लक्ष्मी के साथ और चामरा हो रहा है, ये वो हो रहा है, वो भगवान खुद क्यों आने वाले हैं?
किसी को बोल देंगे भाई इसको बचा दो या इसको मदद कर दो, खुद नहीं आने वाला। सुना है, फेमस स्टोरी है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो नहाने चले गए, तो सडनली उनके घर में 2 लड़के आए सारा सामान लेके, घी, आजकल घी बहुत महंगा है, पहले भी घी और थोड़ा चीज़। वैसे बोलते हैं खाना 3 तरह से बनता है, या तो घी में या तेल में या पानी में। जो फर्स्ट क्लास खाना होता है वो घी में बनता है, करेक्ट। सेकेंड क्लास तेल में, थर्ड क्लास पानी में, करेक्ट नहीं, ठीक है नहीं बोला। घी में जब बनता है उसको पकवान बोल देते हैं, है ना, उत्तम खाना। तो एनीवे, तो घी और तरह तरह की चीज़ें उनको दे दिया। ठीक है, तो बोला कि ठीक है तुम क्या करो, तुम हाँ, तो 2 लड़के घर में आए, ये सारा सामान दिया। तो जो यमुनाचार्य की बीवी थी, देखा इतना भारी सामान, वो जो लेके आए थे, पहले तो ऐसे ही उठाते थे कुछ, 2 लड़के, एक क्या कहते हैं पालकी जैसा बीच में, और बहुत सारा सामान। और बोलिए सब देख के, तुम कौन हो भाई? अरे हमको भेजा ये सब। तो तुम खा के, अरे हम भग रहे हैं इधर से। वो बड़ा बहुत डांटता है, बहुत मारता है वो, देखो पीठ में दिखाए डंडे के निशान थे। अरे तो वैसे तो वैदिक टाइम में बीवी बहुत ही हस्बैंड के बहुत ही सेवा भाव में रहती हैं। तभी उसको बहुत गुस्सा आ गया, मेरे हस्बैंड को ऐसा क्या हो गया, इतने प्यारे बच्चे इतना मार दिया। और बच्चे चले गए। तो गुस्से में उसने क्या किया, खाना खाना शुरू कर। जनरली बीवी कभी भी खाना नहीं खाती हस्बैंड के आने के पहले, उसने खाना खाना शुरू किया, मतलब टोटली नेग्लेक्ट। ये क्या पागल हो गया आदमी। तो हस्बैंड आया, देखा बीवी खाना खा रही, थोड़ा सरप्राइज हो गया। तो उसके बाद जैसे ही अंदर घुसा तो बोला, तुम आजकल क्या करने लग गए हो? बोले क्या करने लग गए? तुम बच्चों को मारते हो ऐसे डंडे? क्या हुआ? नहीं देखो इतना सामान तुमने भेजा है बच्चों। तो तब यमुनाचार्य को समझ आया पूरा मीनिंग। जो दो लड़के थे, कौन थे? कृष्ण बलराम। और सामान कृष्ण ने खुद आके रखा, उसके घर में सामान था नहीं। और तीसरा चीज, डंडे क्यों, मार क्यों? बिकॉज उसने श्लोक का मतलब बदलने की कोशिश करी। ठीक है, आजकल कितने लोग जो श्लोक का मतलब बदलते हैं, मतलब कितना भगवान को दुख होता है। उनका मैसेज है, उनका गीता है, और मतलब बदल दिया। प्रभुपाद जी बोलते हैं इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को। भगवत गीता कृष्ण का मैसेज है, इन लोगों का मैसेज नहीं है। अगर गीता के नाम में कुछ लोगों को दे रहे हो तो उस पर गलत क्यों लिख रहे हो, है ना? गीता का जो मतलब है उसको लिखो ना नीचे। और जैसे गुरु परंपरा ने समझाया, जैसे अर्जुना ने समझाया गीता को, जैसे अर्जुन ने समझाया गीता में लिखा हुआ उसके अनुसार लिखो। नहीं, मेरा ये मतलब है, ये मेरा, ठीक है लिखो, लेकिन गीता के नाम में क्यों लिखते हो? अपने नाम में लिखो। लेकिन यही है रावण जैसी टेंडेंसी, भगवान की प्रॉपर्टी को पकड़ लो और उसको, भगवान, गीता भगवान की प्रॉपर्टी है और उससे अपना यश कमाओ। जैसे सीता को पकड़ लो और यश कमाओ। तो एनीवे, तो ये चीज़ जरूर है कि भगवान खुद भक्त की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उसका कंडीशन क्या है? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासिते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। कॉन्स्टेंटली जो युक्त हैं, इंगेज हैं भगवान की सेवा में, भगवान खुद उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, एंड जो नहीं है देते हैं। ठीक है, तो ये भगवद गीता में भी फेमस स्टेटमेंट है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यते। अर्जुना तुम जाके डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होगा। ठीक है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत सुंदर जगह है, उधर जाने का मन होना चाहिए। सुन के सुन के सुन के हर दिन भगवद गीता भागवत सुनते हैं तो सुंदर वैकुंठ जगत की तरफ आकर्षण उत्पन्न होना चाहिए। कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा वैसा। ये दुनिया में कोई प्रेम नहीं, ये दुनिया में सब मतलब, ये तो दूसरी दुनिया है। कह रहे वैकुंठ जगत दूसरी दुनिया है, वहाँ कृष्ण प्रेम, वहाँ खाली लव एंड ग्रैटिट्यूड। कोई भी काम के लिए खाली 2 चीज़ है, लव एंड ग्रैटिट्यूड। जैसे सब लोग फेमस भक्त हनुमान को जानते हैं, वो भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं? प्रेम से कर रहे हैं। और भगवान राम को उसके लिए बहुत आभार है। ये बढ़ता रहता है बस, और कोई इक्वेशन है ही नहीं। कह रहे अरे राम जी मैं तो जा रहा हूँ, जाऊँगा लंका, लेकिन मेरा क्या फ़ायदा करोगे? ये मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक में सब अपना मतलब ढूंढते हैं। वैकुंठ लोक में
खाली चीज़ प्रेम से होती है। अरे नहीं, दूसरी दुनिया। इसलिए वैकुंठ लोक जाने का बहुत इच्छा होना चाहिए दिल में, ठीक है। दुनिया में ठीक है, ड्रामा चल रहा है दुनिया में, ड्रामा को एडजस्ट करने का है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग, दूसरा अलग प्लेटफॉर्म है। तो इधर आपके विष्णु रूप आ गए हैं आपके गरुड़ में, और उनको आने में डिस्कस किया था, कोई टाइम नहीं लगता। जैसे हमको 2 घंटे लगेगा कुछ भी करने में, उतना दूर से आना है, हमको यहाँ से कहीं जाना है, मथुरा जाना है, कितने घंटे तो लगते हैं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 टाइम तो लगेगा जैसे वाहन लोगे। लेकिन भगवान को एक क्षण नहीं। और उनका जो वाहन है वो बीच में ऐसा नहीं है कि इंजन खराब हो गया, प्लेन गिर गया, कुछ नहीं होता उनके वाहन को। दिखता भौतिक है, एक्चुअली भौतिक नहीं है वो, भगवान का वाहन है गरुड़। और उसका स्पीड और उसका शक्ति भी बहुत शक्तिशाली है। पूरा कालिय दहन लीला आपके गरुड़ की वजह से वहाँ छुपा हुआ था, गरुड़ के डर से, है ना। बहुत शक्तिशाली है वाहन भगवान का, ठीक है। और उसको कहीं भी भगवान की इच्छा अनुरूप, एक भगवान की इच्छा, भक्तसिद्ध प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण के आनंद में, देखो हम लोग के आनंद में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। आपका आनंद का ऐसा मन है, ऐसे हम पूरे दिन बैठे आनंद की कल्पना करते रहते हैं, ऐसे आनंद करूंगा, ऐसे आनंद करूंगा, ऐसे आनंद करूंगा, ऐसे आनंद करूंगा, और उस आनंद में कोई बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता होता नहीं। कोई भी आपका आनंद का मन है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन भगवान के आनंद में कोई भी दुनिया में नहीं है जो ऑब्स्ट्रक्शन कर सके। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में किसी की शक्ति नहीं है उसको रोक सके। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे, कोई रोक ही नहीं सकता उनको। भक्तसिद्ध प्रभुपाद बोलते हैं इंग्लिश में, नोबडी कैन पुट एनी ऑब्स्टिकल इन कृष्णास एंजॉयमेंट। है ही नहीं किसी की शक्ति जो उनका आनंद को रोक सके। रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता, ठीक है। तो भगवान अगर गजेंद्र को बचाना चाहते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखिए इधर गजेंद्र तो मर गया, लेकिन गजेंद्र को कैसी सुरक्षा चाहिए थी और कैसी सुरक्षा भगवान ने, तो उसको यही चाहिए था। उसको इस दुनिया में एक दिन और रहने का मन ही नहीं था। लेकिन हमको इस दुनिया में बहुत आकर्षित लगती है, दुनिया बड़ा मन है, बहुत मन है इस दुनिया में। दुनिया इतनी सुंदर है, इधर तो आनंद कमाने का नहीं। गजेंद्र को टोटल डिसइंटरेस्ट हो गया था। तो आध्यात्मिक लाइफ में सीरियस होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमको पेसिमिस्टिक होना पड़ता है इंद्रिय भोग के सुख के अनुसार। अगर जैसे मन करता है, मन में देखिए क्या है, किसी भी हम इस दुनिया में आनंद के लिए पंचेंद्रियों से ही आनंद होता है, और पंचेंद्रियां दुनिया से इंटरैक्ट कर रही हैं। किसी भी चीज़ जगो, जैसे वस्तु मेरे पास ये है, ये क्या है मेरे को मालूम नहीं है वस्तु, मेरी पंचेंद्रियों से 5 एक्सपीरियंस हो सकते हैं, करेक्ट। ये मेरे पास एक वस्तु है, क्या है मेरे को मालूम नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सांख्य। लेकिन वस्तु में मैं छू सकता हूँ, मैं इस वस्तु को देख सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस वस्तु मेरे को दे रही है। क्या वस्तु है ये तो भाई किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन इस हम इस दुनिया में आनंद करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आनंद जो है मेरे को कभी भी ये ही संस्पर्श जब होगा, दुख योनव एवते आदि अंतवंत कौनते या नतेषु रमते बुधहा। दुख योनव एवते, ये मेरा जो आनंद की जो इच्छा है मेरे को एंड में दुख ही देगी। इस इच्छा का आनंद का आदि है, बिगिनिंग है, और इसका एंड है। ये हमको ग्रेजुअली अच्छे संग में अपना इंटेलिजेंस से डेवलप करने का, आप समझ रहे हैं। अभी हम हो सकता है तमोगुण में हैं, लेकिन ऊपर गुण में कैसे जाएंगे? 2 चीज़ से। एक चीज़ तो आप अच्छा क्या कहते हैं, भगवान का सेवा करिए, उससे आपका आध्यात्मिक प्रगति होगा, आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा। उसके वजह से आप उसको छोड़ पाओगे। कोई भी चीज़ को छोड़ने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक नहीं। क्या 2 चीज़? पहले आप, अगर आपके पास ज़्यादा हैप्पीनेस होगी तो छोटा हैप्पीनेस तो छोड़ दोगे,
पहला चीज आपको, इसलिए भगवान की सेवा को प्रेम से करिए, भगवान आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट भगवान की सेवा होती है उनका नाम जप पढ़ने पे, उनका शास्त्र सुनने में, सबसे बड़ा श्रवण सबसे ऊपर है। और बाकी भी सेवा ऐसा नहीं है, अब भगवान का हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए प्रचार कर रहे हैं, भगवान के लिए पुस्तक वितरण कर रहे हैं, उसमें भी सुख का अनुभव होता है। कोई भी चीज़ प्रेम से करोगे तो भगवान खुश होते हैं। और दूसरा चीज, पहला चीज समझ आ गया, अपना नवविध भक्ति ध्यान से करिए। और दूसरा चीज ये है कि अपना बुद्धि यूज करिए, बुद्धि भगवान ने दिया है मनुष्य जीवन में, उससे डिस्क्रिमिनेट करिए। कभी कभी इसके लिए भी संग अच्छा रहता है। हाँ, डिस्कशन करिए, तो किसी से डिस्कस करिए, समझने का कोशिश करिए कि मैं क्या मूर्खता कर रहा हूँ, ये इंद्रिय भोग जो मेरे को सुख नहीं दे रहा है, दुख दे रहा है, मैं इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, इस दुनिया में सुख नहीं है, सुख खाली सोचते हैं लोग। जैसे कोई पानी में डूबा हुआ है, 1 सेकंड के लिए उसको आप ऊपर निकाल दो, वो सुख समझता है, उसको सुख थोड़ी है, वो तो दुख बंद हुआ, जीरो है ना। नेगेटिव से जीरो आना सुख नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं अरे सुख कैसे पता चलेगा, पहले दुख तो देखो। ठीक है, पानी के नीचे जाओ थोड़े दिन, थोड़े टाइम के लिए, तो आप मरने की स्थिति में आ जाते हो, फिर ऊपर आए, हाँ, ये थोड़ी सुख है, ये तो पागलपन है। कह रहे सुख का अनुभव करने के लिए ऐसा करेंगे क्या? पानी में से डुबा दो 5 मिनट के लिए, फिर मरने का हो गया, हाँ सुख मिला। सुख नहीं मिला, दुख बंद किया, बस। समझ रहे ना, सुख अलग चीज होती है। यही संशोषा होगा दुख यो न व्यते, अरे मूर्ख, ये सुख नहीं है, दुख है। इंद्रिय भोग की वस्तु जब आप इंद्रियां इंटरैक्ट करती हैं, उसको सुख की कल्पना करती हैं, लेकिन सुख नहीं है, वो दुख है। आदि अंतवंत कौन्तेय, और ये जो तेरा एक्सपीरियंस था सो कॉल्ड सुख का, ये तो थोड़ा टाइम के लिए था ना। जैसे पानी से आपका सिर 1 मिनट के लिए बाहर निकाला, फिर तो अंदर ही जाओगे फिर से, तो आपको एक क्षणित है। तो ये चीज जो है अच्छे संग में अपना बुद्धि लगा के आदमी को कल्टिवेट करने का, तो 2 चीज साथ साथ करना चाहिए। एक साइड अच्छा साधना करना चाहिए, जिससे आपको आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा, बिल्कुल सुख के बिना आप रह नहीं सकते। अगर आप आध्यात्मिक सुख नहीं है तो भौतिक सुख के पीछे भागोगे और मूर्खता करोगे। ठीक है, और आध्यात्मिक सुख तब मिलता है जब भगवान, गुरु, वैष्णव आपकी सेवा स्वीकार करते हैं, तब आध्यात्मिक सुख मिलता है। कह रहे नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये अगर आध्यात्मिक सुख नहीं मिल रहा है, मतलब अभी आपकी सेवा रिजेक्टेड है, भगवान स्वीकार नहीं कर पा रहे, करेक्ट, हमको खुशी नहीं आ रही, तो मतलब गुरु कृष्णा इकट्ठे ही होते हैं। ऐसा नहीं गुरु अलग कृष्णा अलग। गुरु ने सेवा स्वीकार करी तो कृष्ण स्वीकार कर दी। कृष्ण की सेवा भी गुरु के बिना हो नहीं सकती वैसे भी। तो जैसे भी जब गुरु कृष्ण आपकी सेवा स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है, आदमी को आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है। तो आपको देखना चाहिए, मेरी सेवा प्रॉपर सेवोन्मुखे ही जीवा दो। सेवा क्यों स्वीकार होती है? जब सेवोन्मुखा, सेवा के भाव से सेवा होती है। भगवान बड़ा है, बहुत अच्छा, आनंद आया। भगवान बहुत दयालु, ऐसा नहीं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उसका भी क्वालिटी होता है। तो पहला चीज ये। दूसरा चीज, तो इसलिए आपका नाम जप, आपका शास्त्र का अध्ययन हर दिन बहुत सीरियसली, बिना डिस्ट्रैक्शन के होना चाहिए, कि भगवान को खुश करना चाह रहे हैं। और दूसरा चीज, हमारा सेवा चलता रहता है। और दूसरा चीज, अपना बुद्धि यूज करके समझने का कोशिश करिए इंद्रिय भोग का क्या लेवल है। हाँ, प्रभुपाद भगवद गीता में बोलते हैं, अ डिवोटी इज वेरी मच अवेयर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। बहुत अवेयर है वो, क्या उसका लेवल है उसको मालूम है, इसलिए वो सपने को विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, हमेशा बोलते हैं ना 2 चीज करना है, एक साइड ध्यान से साधना करिए, दूसरे साइड इंद्रियों को इंद्रिय भोग से दूर रखिए। क्यों दूर